नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट में। और आज की क्लास जरा दिन में ली है तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। पिछली क्लासेस जो हैं 6:30 बजे होती थी और आज की क्लास जो है आज दिन में होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सब लोगों के परिवार वाले सब लोग सुरक्षित होंगे। थोड़ी सी मेरे को लगता है लाइट थोड़ी सी कम करा देता हूँ, इतनी बस, दैट्स इट। इतनी लाइट ठीक है। अच्छा जी। तो एक तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। वो इसलिए कि आज इस वक्त क्लास में 1000 लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं क्लास में। जो लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं उन सब के लिए मेरे मन में जो है एक माफी का भाव है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि सॉफ्टवेयर की मैक्सिमम लिमिट 1000 लोग थी जो कि हमारे कॉलेज ने परचेज की है। लेकिन मैं सोचता हूं कि उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मैं कुछ करने वाला हूं। डेफिनेटली मैं उनके लिए एक अलग से क्लास रखूं, चाहे मैं रखूंगा ताकि उन लोगों का कुछ भी मिस नहीं हो। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों से शेयर कर पाऊं जो लोग आज क्लास में किसी भी कारण से आज आ नहीं पा रहे हैं। और मैं देखता हूं कि जल्द से जल्द उनको किस तरह से मैं ये वीडियो उन तक पहुंचा पाऊं। तो क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ पे? आप लोग मन मन में बोल रहे होगे अभी तो कोरोना ही चल रहा है सब जगह यार, क्यों? तो पहले आप लोग बोलते थे फोक चल रहा है, ठीक है। अब बोलते हो कोरोना चल रहा है। तो आज की क्लास तो आपको पता ही है कि हम लोग क्लास देने वाले हैं स्केचिंग पे, कि स्केचिंग को कैसे बनाया जाए, कैसे परफेक्ट किया जाए। स्केचिंग वर्ड तो सब लोग सुनते हैं कि हाँ स्केचिंग करनी है हम लोगों को, लेकिन स्केचिंग एक्चुअली एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय। सुनने में छोटा लगता है क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं ड्राइंग, स्केचिंग, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और स्केचिंग में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अगर स्केचिंग करने बैठ जाएं तो आप समझ लीजिए 5-6 साल लोग सिर्फ स्केचिंग पे फोकस करते रहते हैं कि स्केचिंग कैसे परफेक्ट बने। और क्योंकि सिर्फ इसमें ये पार्ट नहीं है कि हम सामने से देखकर बनाएं। सामने से देखकर बनाने के लिए हम लोग एक एक शुरुआती दौर पर, शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान ऐसा होता है जब हम सीख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इमेजिनेशन से हम स्केचेस बना पाएं, ह्यूमन फिगर्स बना पाएं, लैंडस्केप बना पाएं, स्टिल लाइफ बना पाएं, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन बना पाएं, है ना, पोर्ट्रेट बना पाएं, लाइव पोर्ट्रेट भी बना पाएं, इमेजिनेशन से भी बना पाएं। दोनों चीजों में हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, लाइव ड्राइंग, लैंडस्केप, सामने से देखकर स्केचेस बनाने में और इमेजिनेशन से भी स्केचिंग करने में, दोनों में हमारा हाथ परफेक्ट होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को एक विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को स्केचिंग के बारे में बताऊं, आप इसको एक भाषा के तौर पे समझिए। भाषा एक लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, जो भी एक लैंग्वेज होती है उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी ग्रामर होती है, वो आपको सीखनी पड़ती है। बचपन से सोचिए आपके आसपास आपने एक भाषा तो वो सीख ली होगी जो आपके परिवार ने बोली होगी आपके आसपास, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तमिल हो, या कोई और अन्य भाषा हो। अब क्या होता है जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहां एक अलग से एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको एक भाषा चूज करनी पड़ती है। तो वो भाषा के अल्फाबेट्स आपको जो है वो याद करने पड़ते हैं। फिर अल्फाबेट्स को जोड़ के आप वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बना के फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस बनाने के बाद एक पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सीख लेते हैं।
और वो सारे वर्ड्स आपके बैंक में, आपके ब्रेन के बैंक में स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आपके मन में कोई विचार आता है, कोई फीलिंग आती है, कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो ब्रेन उस बैंक में से रिकॉल करता है, वर्ड्स को बुला बुला के आपको देता है, और उन सेंटेंस को जोड़कर आप जो है अपनी बात को कह पाते हैं। जैसे कि मैं हिंदी लैंग्वेज को इस वक्त आपसे शेयर कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो ये सारे शब्द मेरे कहीं ना कहीं बैंक में हैं, तभी वो शब्द वहां से निकल निकल के आ रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप आर्ट की दुनिया में जाते हैं, विजुअल आर्ट की दुनिया में जाते हैं, तो यहाँ स्केचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और यहाँ पे आप लोगों को उसी लैंग्वेज की तरीके से, पहले जब लर्निंग स्टेज है तब यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ती है, तरह तरह के स्केचेस बना बना के, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन फिगर्स, डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट चेहरे, है ना, डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, फिर लैंडस्केप, डिफरेंट स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये स्टिल लाइफ है, मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने बनाई है, हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद, जो हमारा प्रोफेशनल डिप्लोमा है उसकी ट्रेनिंग के बाद बनाई है। ऐसे बहुत सारे स्टिल लाइफ्स आप बनाते हैं, और भी रखी हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का काम है जो हमारे डिप्लोमा कोर्स में आते हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त डिटेल है इसकी, और फर्स्ट ईयर में इस लायक बन जाते हैं। एक काम मैं और दिखा रहा हूं आपको, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पहले ये काम देख चुके होंगे, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे ये काम। देखिए ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने काम किया है, जो डिप्लोमा कोर्स, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है। ये हमारा प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे बड़ी बड़ी डिग्रियों को मात करता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट को भी मात कर देता है किसी लेवल पे। तो इतना रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, सारे मीडियम्स बच्चों को पता है। तो इस तरह से आप स्केचिंग कर करके ह्यूमन फिगर्स, यानी कि लाइफ ड्राइंग, पोर्ट्रेट्स, स्टिल लाइफ और लैंडस्केप और बहुत सारी चीजें आप अपने बैंक में स्टोर कर देते हैं। और जब इमेजिनेशन से पेंटिंग बनाने की बात आती है, स्केचिंग करने की बात आती है, जब आप खास तौर से कॉमिक्स की दुनिया में जाते हैं, या फिर 2D एनिमेशन में जाते हैं, या 3D एनिमेशन में जाते हैं, जब आपको वहां पर स्केचिंग की जरूरत पड़ती है, या आप गेमिंग की दुनिया में चले जाते हैं, तो वहां आपको बड़े आराम से ब्रेन आपको नए नए तरीके, नई नई चीजें जो हैं रिकॉल करके देता है। ब्रेन में पहले ही बहुत मटेरियल है, इसीलिए इसको एक पिक्टोरियल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं आप। पिक्चर से मैंने शब्द लेकर बनाया, मैंने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ। पिक्टोरियल लैंग्वेज जो पिक्चर पे आधारित है, चित्रों पे आधारित है। इनफैक्ट चाइना में तो जो लेटर्स होते हैं, जो स्क्रिप्ट के लेटर होते हैं और पिक्चर्स, उनके लिए वर्ड भी एक ही यूज होता है। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तो इसको आपको पहले स्केच कर करके सीखना चाहिए। स्केचेस अच्छे कैसे बने, बैंक में जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे स्केचेस बना के बैंक में डालें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। मैं एक क्लास में तो आप सब लोगों को इस पूरे सारे पैरामीटर्स की क्लास नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 1 घंटे में जितनी ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बातें आप लोगों के साथ कर पाऊं, जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, मैं उसमें करूंगा। और बाकी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप अपने आप से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों से कि पहले अपनी स्केचबुक या नोटपैड और पेंसिल निकाल लीजिए जल्दी से, और हम लोग फिर इसको शुरू करेंगे। मैं जो चुप हूं इसलिए वजह से चुप हूं कि आप शायद कुछ अरेंज कर रहे होंगे। कुछ लोग बड़े अनुभवी होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं, बड़े पहले से लेके बैठते हैं, और कुछ लोगों को जब कहा जाता है तो अचानक से फिर वो इधर उधर भागते हैं कि अरे स्केच बुक तो रखी ही नहीं, नोट करना होगा तो क्या नोट करेंगे।
जब तक लोग स्केच बुक लेके आ रहे हैं तब तक मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं कि दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट एक टॉक शो ऑर्गेनाइज करने वाला है, शुरू करने वाला है। इसी मंच से हम लोग शुरू करेंगे एक टॉक शो जो कि कोलाज आर्ट शो के नाम से होगा, और उस शो में हम लोग यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करेंगे और उस वक्त हम लाइव रहेंगे, 1 घंटे तक लाइव रहेंगे। देश और दुनिया के जो आर्ट लवर्स हैं, उन लोगों के मन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, डाउट्स हैं, कुछ भी है, उनको हम एक नंबर देंगे। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा स्टूडियो में, और फिर जिन क्वेश्चंस के आंसर देना संभव होगा यहाँ इस 1 घंटे के दौरान, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, हम उन लोगों को इस शो में शामिल करेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस आर्ट शो में देने वाले हैं। उस वक्त हम लाइव रहने वाले हैं, और उस मीटिंग का लिंक जो है हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं देंगे, डायरेक्ट ओपन या तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट ओपन कर देंगे। वहीं से आप क्लिक कीजिए, वहीं से आप ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी भी है कि 1000 लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सच में बता रहा हूँ, जब मैं लाइव क्लासेस देता था अपने कॉलेज में, हमारा कॉलेज जो है राजौरी गार्डन में मेन ब्रांच थी हमारी, शुरुआत हमारी उत्तम नगर से हुई थी एक बच्चे के साथ। 1996 में सिर्फ एक स्टूडेंट था मेरे पास, और उसको बैठाने के लिए मेरे पास कुर्सी भी नहीं थी। हम दोनों ज़मीन पे बैठे थे, और 17 अगस्त 1996 से ये जर्नी शुरू हुई, और करते करते आज इस लेवल पे पहुंच गई। हमारे फिर बहुत सारे कॉलेजेस बन गए, 7500 स्टूडेंट्स पढ़कर निकल गए हमारे यहाँ से, जिसमें 40 कंट्रीज़ के लोग हैं। दिल्ली एनसीआर और इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कोई चलन नहीं था पहले। हमारे कॉलेज ने डिज़ाइन की है सब चीज़ें, मेरे बहुत सारी चीज़ें मेरे टीचर्स ने सजेस्ट की, बहुत सारी चीज़ें मेरे स्टूडेंट ने मुझे गाइड की, और फाइनली एक बड़ा मॉडल तैयार हो गया कि किस तरह से मैक्सिमम लोगों को फाइन आर्ट सिखाना पॉसिबल है प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस बने हैं। अब आप समझ लीजिए दिल्ली एनसीआर में 150 इंस्टीट्यूट्स होंगे, उसमें से 90% इंस्टीट्यूट, उसमें से जितने भी दिल्ली एनसीआर में इंस्टीट्यूट हैं, उसमें से 90% इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उसको जो ऑन करते हैं, वो सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। उन सब की तस्वीरें आप हमारी वेबसाइट पे एल्यूमिनाई ग्रुप में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर वापस आते हैं। तब तक आप शायद अपनी पेंसिल और नोटपैड को कहीं ढूंढ लाए होंगे शायद। तो शुरू करते हैं कि स्केचिंग को अच्छा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज आप लिखिए कि स्केच जो आपका बनेगा वो सही प्रपोर्शन में बना होना चाहिए। प्रपोर्शन यानी कि मान लीजिए आप मेरा चेहरा बना रहे हैं, तो चेहरे का जितना साइज है फिर उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हेड को मल्टीप्लाई करते करते बॉडी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक हेड यहां पर यूज होता है। और इस हेड को बार बार रिपीट करें, सेम उतनी ही, देखिए इतनी, जितना मेरा हेड दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे, देखिए आप, मैं स्क्रीन को अगेन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जितना मेरा चेहरा आ रहा है ना यहाँ पे, इसी साइज को रिपीट करते जाएं। इससे पेंसिल को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम मैं पेंसिल से दिखाता हूं, कभी कभी नापना भी पड़ता है। ये देखिए, हाथ को रखिए टाइट, बिल्कुल पोजीशन बनाइए, और यहाँ पर मैंने अपना हेड नाप लिया। देखिए ऊपर की नोक मेरे सर तक है और यहाँ चिन तक है, पहली चिन तक है, वैसे तो मेरी डबल चिन बन गई है। तो इतना अगर हेड यूज हुआ है तो सामने बॉडी को चेक कर सकते हैं। जनरली 1:6.5 का रेशो रहता है। कुछ सुपर हीरोज को बनाने के लिए 1:7 पे भी हम चले जाते हैं, ताकि वो थोड़े ह्यूज लगें, थोड़ा से और बड़े लगें, थोड़ा से लंबे चौड़े, ताकि वो सच में हीरो लगें। ठीक है, तो 1:7 और 1:6.5, तो
इस तरह से बॉडी को नापते हैं, और ये प्रपोर्शन जो है वो बॉडी का बना रहना चाहिए। हर चीज का एक प्रपोर्शन होता है कि कोई चीज, जैसे मेरा फ्रेम ही है, आप देखिए, आपका मोबाइल देखिए, मोबाइल लंबा कितना और चौड़ा कितना है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करें या उनको उनका रेशो निकालिए। मान लीजिए एक साइड से 3 इंच है और दूसरी साइड से 5 इंच है, तो 3:5 इसका रेशो है। अगर इसको एनलार्ज करेंगे तो 3 को डबल करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 को फिर डबल करना पड़ेगा, फिर वो 5 की जगह 10 हो जाएगा, तो 6:10। तो एक तरह से रेशो मेंटेन रहना चाहिए जहां पर भी है, तो इसे बोलते हैं प्रपोर्शन। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा थियरी लिखवा देता हूं आपको, फिर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो उस वक्त हो सकता है कि मैं बोलने में बिजी बोल ना पाऊं उस वक्त, क्योंकि मैं फिर फोकस करूंगा अपनी ड्राइंग पे। ठीक है, प्रपोर्शन ठीक होना चाहिए। एक और चीज होती है, वो है सेंटर लाइन। लोग सेंटर लाइन को एज्यूम नहीं करते, कुछ भी बनाते वक्त सेंटर लाइन होती है। जैसे ये देखिए, ये पीछे जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये कैटल है। अगर कैटल के ऊपर ढक्कन वक्कन को छोड़ दिया जाए, इसको, इस ढक्कन को छोड़ दिया जाए, तो बीच में से तो कैटल सेंटर लाइन के थ्रू बनी हुई ना, इधर इधर की बराबर है और उधर की भी बराबर है। और अगर फ्रंट से यहां से कोई देख रहा होता तो वो यहां से देखता, तो भी फिर वो इक्वल लगती। तो सिमेट्री होती है। ऐसे चेहरे में भी एक सिमेट्री जो है होती है। अगर सेंटर लाइन से आधा इधर का आधा इधर का जो है, उस सिमेट्री को मेंटेन करना पड़ता है आप लोगों को। आपको पता है, आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें दो हैं, वो सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। सेंटर लाइन से आंख, इधर से आंख, कान, उधर से कान, और जो चीज एक है यानी कि नोज, वो सेंटर लाइन के ऊपर ही रहता है क्योंकि वो एक है। ठीक है, वो तिल विल की बात मत सोचना, तिल मस्सा, वो कहेगा जी सर मेरे तो मस्सा है सेंटर लाइन में, ये तो इसी साइड है, उस साइड तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसे सोचोगे तो दूसरी साइड भी उग जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो सेंटर लाइन पे हम ऐसे इसको एज्यूम करके चलते हैं। ये दिखती नहीं है, लेकिन अब आप सोचना शुरू करें चीजों को, जब खास तौर से स्टिल लाइफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, तो इसके बीच में एक सेंटर लाइन एग्जिस्ट करेगी ना, हम इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कई लोगों का फिर ये सेंटर लाइन वो एज्यूम नहीं करते ना, तो फिर इसके जो बॉटल के कंधे हैं, यहाँ पर शोल्डर्स जो हैं, वो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर ये जो बॉटल का बेस है ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो सेंटर लाइन काम करती है। दूसरा, दो पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। तीसरा पॉइंट है पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा विषय है। पर्सपेक्टिव है, उसके अंदर वेनिशिंग पॉइंट है, फिर और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो फिर 2 वेनिशिंग पॉइंट वाला पर्सपेक्टिव है, 3 पॉइंट वाला, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, और फिर मल्टी वेनिशिंग पॉइंट वाला भी है, और फिर उसके बाद डायनेमिक पर्सपेक्टिव भी है। आपको पता है ह्यूमन फिगर्स में एक डायनेमिक पर्सपेक्टिव भी काम करता है, खासतौर से आपको 3D इफेक्ट देने के लिए। वो कैसे काम करता है? वो इस तरह से काम करता है कि देखिए, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा चेहरा जो है और मेरा हाथ बिल्कुल एक ही दूरी पे है। ठीक है, तो साइज देखें, मेरे चेहरे के बराबर ही होता, ऑलमोस्ट हेड के बराबर ही होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूं तो पर्सपेक्टिव तो हो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, थोड़ा पर्सपेक्टिव तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये चीज आगे की तरफ आ रही है, और ऐसे में अगर मैं हाथ ऐसे करता तो साइड में हाथ दिखाई देता, लेकिन अगर मैंने हाथ ऐसे कर दिया तो मेरा हाथ छोटा हो गया, और छोटा हो गया, इनफैक्ट बहुत ही छोटा हो गया। इस छोटे होने को बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। क्या बोलते हैं? फोर शॉर्टनिंग। छोटा हो गया, शॉर्ट, शॉर्ट से याद रखना, कमी पड़ गई, शॉर्टेज पड़ गई, ऐसे याद रखना। मैंने दूसरा वर्ड भी ऐसे जानबूझ के बोल देता हूं ताकि आप 2 वर्ड याद रखें। फोर शॉर्टनिंग। तो यहां तो नॉर्मल अपना पूरी लेंथ में दिखाई देता है हाथ, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी तरफ आता है, यानी कि कैमरे की तरफ आ रहा है, यानी कि आपकी आंखों की दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो ये छोटा हो गया। इसे बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। और जिस डायनेमिक पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा था, वो डायनेमिक पर्सपेक्टिव ऐसे काम करता है कि अब अभी तो फिर भी इस मुक्के का एक साइज है, इस मुट्ठी का एक साइज है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं यूं कर दूं ऐसे,
ओ हो, ये क्या हो गया, इतना बड़ा हाथ, है ना। तो जो कि फेस के बराबर था अभी, और अब इतना बड़ा हो गया। तो ये जो ये फीलिंग है ना, ऐसा लग रहा है कि ये निकल के ही बाहर आ जाएगा, डिशूं। वो फीलिंग ऐसा लगता है कि जब आप स्केच बनाएंगे तो कुछ कॉमिक्स के अंदर और कुछ 2D एनिमेशन में, 3D एनिमेशन में, ये जो फीलिंग है, ये ऐसा लगता है फ्रेम से बाहर ही निकल आएगा उसका मुक्का। तो वो जो बाहर आने वाली जो 3D वाली फीलिंग है, इसको हम डायनेमिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मान लीजिए, मानना क्या है, ये एक गिलास है। गिलास से बेटर मैं कुछ और दिखाता हूं, क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो आप समझ नहीं पाते। ये एक डब्बा है, ये मैंने खाने पीने की छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे। जब आपको पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता हूँ, आंवला रखा है, खट्टा मीठा, मजेदार है। मेरा बचपन अभी गया नहीं है, मेरे पास छोटी छोटी गोलियां भी यहाँ पे। बचपन में वो नारियल वाले छोटी गोली होती थी ना, इमली की गोली, खाते रहते हैं, बड़ा मजा आता है, जो स्कूल के बाहर मिलती थी। अच्छा, तो क्या होता है, अब देखो मैंने इस डब्बे को नीचे किया हुआ है, तो आपको ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये गोला दिखाई दे रहा है। एक्चुअली तो ये गोला ऐसे है, ये तो सर्कल है पूरा, क्योंकि आप इसे पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, थोड़ा तिरछा देख रहे हो, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी आंखें ऊपर है और आपका कैमरा भी ऊपर ही है, तो ऊपर से नीचे देख रहा हूं तो ये दिख रहा है टॉप। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ये आपको फिर नहीं दिखाई देगा। कैमरे के लेवल पे आने के बाद अब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, इसको तो गोल बना देते हैं, लेकिन जो इसका बेस है ना, इसको सीधा बना देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। वो सोचते हैं जहां पे टिका हुआ है वो इल्यूजन हो जाता है आप लोगों को, वो स्ट्रेट बना देते हैं, तो वो स्ट्रेट नहीं होता कभी भी। अगर ये सर्कल आपको ओवल दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला डेफिनेटली इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा। जितना यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इतना इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो नीचे वाला थोड़ा सा और खुला होगा। यानी कि ये जो कर्व है, ये नीचे का, अब मैं जानबूझ के कर्व दिखाता हूं आपको, ये जो कर्व है ये ऊपर वाले के मुकाबले ज्यादा बनेगा, ये लटक के जाएगी ऐसे लाइन, ऐसे झूल के जाएगी ऐसे लाइन, जैसे ऊपर वाली झूल के जा रही है। स्ट्रेट स्ट्रेट बनाओगे तो ये दोनों नहीं दिखाई देंगे ना। क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट होता, अब जरूरत है ट्रांसपेरेंट ग्लास की। ये अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो नीचे वाला दिख रहा होता ना। आप इमेजिन किया कीजिए, हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऊपर का ऑब्जेक्ट उड़ा दो, कल्पना में, इमेजिनेशन से उड़ा दो उसको, और सोचो बेस बेस रखा होता तो वो भी तो गोल दिखाई देता। लेकिन लोग गलती से उसे सीधा बना देते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये है आई लेवल की गलती, कैमरा व्यू की गलती। कई लोग सीन बनाते हैं, कोई 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 टेबल बना देते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, कोई दूसरी चीज रखी है नीचे से देख रहा है, उनको पता ही नहीं होता कि एक ही आई लेवल से देखते हैं ना। हमेशा फोटो क्लिक होती है तो एक ही लेंस से क्लिक होती है, तो सारी चीजें उसी कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देनी चाहिए, उसी आई लेवल से दिखाई देनी चाहिए, तब वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगी, है कि नहीं। तो ये पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने सेंटर लाइन लिख लिया, पर्सपेक्टिव लिख लिया, है ना, और ये प्रोपोर्शन लिख लिया हमने। अब ये बेस लाइन और ये आई लेवल भी लिख लिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपकी स्केचिंग इंप्रूव हो सकती है, यदि इन बातों को आप ध्यान में रखें तो। ठीक है, और आई लेवल, एक और आई लेवल पे एक और बात मेरे को कहनी है। जो भी चीज आई लेवल पे पहुंच जाती है ना, वो भले ही पर्सपेक्टिव में हो लेकिन वो सीधी हो जाती है। कभी कभी लोग ये भी गलती करते हैं। दिखाता हूं, मेरे पास ये कप है, अगर मैं इसे नीचे करता हूं तो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन
जैसे ही मैं इसको मेरी आंखों के बराबर कर दूंगा, ये देखो मेरी आंख के बराबर हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। देखो, यकीन ना आए तो ये देखो, अब आपको वो तो दिखाई नहीं दे रही, अंदर के दोनों दोनों पार्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला और ये वाला अलग अलग तो नहीं दिखाई दे रहा, ये और ये अलग अलग नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि कप सीधा रख दिया और आई लेवल पे रख दिया, आंख के बराबर रख दिया। कैमरा यहां से इसको झांक के नहीं देख सकता ना, ऐसे उछल के थोड़ा ना दिखेगा, तो सीधा दिखेगा। तो कई लोग फिर मानते नहीं। अभी इससे पहले पॉइंट क्या था कि नीचे वाला बेस होता तो गोल है, लेकिन लोग सीधा बना देते हैं, और यहां उनकी प्रॉब्लम उल्टी हो जाती है। यहां ये होता सीधा है आई लेवल पे। अब देखिए, ये देखिए फ्रेम में, ऊपर वाले फ्रेम में मैं टच करके दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे ये होता सीधा है, लेकिन लोग गलती से इसे टेढ़ा बना देते हैं, अब उल्टा काम कर देते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। हिंदी में बोलते हैं इसे दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम, ये भ्रम है हम लोगों, क्योंकि हम ब्रेन की जो उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो ट्रुथ पे आधारित है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि ये गोल है, तो वो गोल बनवा देता है आपके हाथ से जबरदस्ती। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट और हम कम कर सकते हैं हल्के से। हाँ, फोटोग्राफी में तो इसी तरह से होता है, जब ज्यादा लाइट आती है, ओवर लाइट आती है, तो जहां जहां पे शाइन है, वो शाइन वाला एरिया बड़ा हो जाता है। उस एरिया को जब बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं बर्न होना, जल गया एरिया। जैसे रोटी ज्यादा ज्यादा सेक देते हो तो जल जाती है ना, ऐसे ही ओवर लाइट होने से भी बर्न हो जाता है। देखो, लॉकडाउन में बाल नहीं कटा पाया, ये बाल जो हैं कभी आंख में घुस जाते हैं, कभी कान में घुस जाते हैं, रात में इतनी गुदगुदी होती है कभी कभी कहने के इतनी। चलिए, तो ये तो वो पॉइंट थे। तो अभी मैं शुरू करूंगा आप लोगों के साथ स्केचिंग करना। अभी बड़ी खुशी की बात है कि आप 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं इसके लिए आप सब लोगों का जो है धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने जीवन का 1 घंटा मुझे गिफ्ट कर दिया। ये एक उपहार है, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं वापस नहीं कर सकता आपको, और ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी वापस नहीं कर सकता। जैसे कि आप मेरे को यदि कोई पेंसिल दे देते, कोई कलर दे देते, कोई ब्रश दे देते, हो सकता है कि मैं भविष्य में वापस कर देता आपको। कोई किसी को पैसे देता उधार, तो वो व्यक्ति उसको वापस से पैसे दे सकता है, ज्यादा करके भी दे सकता है, उसमें ब्याज लगा के, इंटरेस्ट लगा के भी दे सकता है। लेकिन जीवन में जब हम किसी को समय दे देते हैं, क्योंकि पूरा जीवन लिमिटेड समय से बना है, एक ना एक समय हम लोगों को इस धरती को छोड़ के चले जाना है। कुछ लोग इसको बड़ी नेगेटिव सा विचार मानते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करो भाई। डायनासोर चले गए, तुम तो चीज ही क्या हो। कछुआ भी चला जाता है, जिसकी एज सबसे आप 300 साल बोलते हो, वो भी जाता ही है एक दिन। तो लाइफ बनी है टाइम से, और वो टाइम जो 1 सेकंड आगे चला गया, अब वो कभी पीछे नहीं आएगा, वो चला गया। और आप सब लोग मुझे अपने जीवन का एक घंटा 60 मिनट मुझे दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं कितना बड़ा एहसान मान रहा हूं आप लोगों का, कि 60 मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, यानी कि 1000 घंटे लोगों ने जिंदगी मुझको दी है, मुझको सुना है, मुझसे बातें की हैं। तो वो बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत यादगार चीज है मेरे लिए। आज पहली बार मैं 1000 लोगों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि कोई ना कोई कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना ही है। देखिए, मैं तो अपने स्टूडियो में बैठा हूं। पहले कॉलेज में होते थे तो अरेंजमेंट करना पड़ता था आप लोगों के लिए, कुर्सी लगानी पड़ती थी, पंखे लगाने पड़ते थे, एयर कंडीशन ऑन करना पड़ता था, लाइट्स होनी चाहिए,
वहाँ टॉयलेट बाथरूम अरेंज होना चाहिए, वहाँ पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या क्या। और जो लोग आते थे तो बाहर लोग गाड़ी पार्क करेंगे तो एक और नई समस्या, 1000 लोगों की गाड़ी पार्क कौन करवाएगा? तो कितनी बड़ी समस्या थी, सोचिए। लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये संभव हो पाया कि मैं आप लोगों को अब जो है अपने स्टूडियो में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे को मिल जाएगा जो कि 1000 से ज़्यादा लोगों को क्लास देने में कैपेबल होगा, सक्षम होगा। वेबिनार का मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसमें 10,000 की लिमिट है। तो मेरे को लगता है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। यदि आप में से कुछ लोग वेबिनार की टेक्निकल पॉइंट्स को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये जूम सॉफ्टवेयर पे वेबिनार किस तरह से होता है मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, और आप कुछ हेल्प करना चाहें तो, कुछ गाइड करना चाहें तो बड़ा एहसानमंद होगा। आपको याद है ना, आपको मेरी गुरुदक्षिणा तो पता है ना आप लोगों को? फ्री क्लासेस तो हैं, लेकिन ये फ्री क्लासेस बिल्कुल फ्री नहीं है। मैं इसकी एक कीमत लेने वाला हूं आप लोगों से। मैं कितना सेल्फिश हूं। आप लोगों को अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाना है, ये मेरी गुरुदक्षिणा है। और फिर उस पेड़ के साथ एक छोटा सा पौधा लगाएं, पेड़ बन जाएगा बाद में। हो सके तो फलदार पेड़ लगाएं पहले से ही सोच के, और उस पे एक धागा बांध देना, उस पे लिख देना पृथ्वीवासी। क्या लिखेंगे उस पे? पृथ्वीवासी। तो मैं हमेशा आपके साथ, जीवन भर आपके साथ रहूंगा, आपके घर में रहूंगा। और आते जाते जब कभी आप उस पृथ्वीवासी को पढ़ो तो हाय करके चले जाना, मेरे को हेलो बोल देना, तो वो हेलो मेरे तक पहुंच जाएगा। ये मेरी गुरुदक्षिणा है जो कि आपसे चाहिए मेरे को। और क्लास कैसी लगती है आपको, इसके रिव्यूज बच्चे भेजते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं नए टाइप के रिव्यूज। कुछ बच्चे बड़े कंफर्टेबल होते हैं वीडियो क्लिप बनाने में, वो वीडियो क्लिप अच्छी सी बना लेते हैं। टिकटॉक ने ये तो सिखा ही दिया सब लोगों को, है ना। अब कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सिखाएगा शायद। तो आप लोग लगभग 50 सेकंड से 55 सेकंड के आसपास की एक रिव्यू वाली वीडियो आप बना के मुझे भेजिएगा। अपना क्या रिव्यू आपका, अश्विनी सर की क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, क्या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती, क्या नॉलेज मिलती है कि नहीं मिलती, क्या उससे आपके काम में कोई इम्प्रूवमेंट आती है कि नहीं आती। बीच बीच में अश्विनी सर फिलॉसफी की बात करने लगते हैं, उस पर आपका क्या विचार है। और कुछ जोक्स भी हम लोग शेयर कर लेते हैं, कुछ कॉमेडी भी कर लेते हैं, तो उस पर भी आप अपने विचार दे सकते हैं कि वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये पेड़ वाला आइडिया कैसे है, इस पे भी अपने विचार दीजिएगा। तो कैसे न कैसे अपने सारे विचारों को समेट के 50 सेकंड और 55 सेकंड, 50 को इंग्लिश में बोलते हैं 50, ये भी आजकल बताना पड़ता है, पता है। किसी किसी बच्चे को बोल दो 87 रुपए की आएगी भाई ये चीज, वो कहते हैं 87 मतलब भाई 87। तो हमारे इंग्लिश स्कूल के पढ़े हुए बच्चे 20 के आगे ना ब्लाइंड हो जाते हैं। हाँ जी भाई साहब, 21, 22, 29 बोल दो, 39 बोल दो, 49 बोल दो, 59, 69, 79 और 89, वो जान ले लेता है इन लोगों की। उनको लगता है इंसाइक्लोपीडिया खोल के देखना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है इसका। तो मैं बात कर रहा था कि उस विचार को कि 50 सेकंड से 55 सेकंड के बीच में आप दीजिएगा। मैं आपके नाम से, उसमें अपना नाम जरूर बोलिएगा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी जरूर बोलिएगा। मैं जिन वीडियोस को अच्छा समझूंगा, जो हम देखेंगे अच्छी लगेंगी हम लोगों को, उन वीडियोस को मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी, फिर आप सदा सदा के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे रहेंगे। तो चलिए,
अब हम शुरू करते हैं स्केचिंग करना, ठीक है? तो कुछ स्केच करके दिखाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन को खोलने के लिए इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले वो जो डरा हुआ ब्रेन है कि हाय मैं स्केच कुछ बनाऊंगा तो खराब हो जाएगा, तो उस डर को निकालने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रिबलिंग और डुडलिंग का छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। उसके कुछ मैं इस वक्त फिर मैं कैमरे का एंगल भी चेंज करता हूं आपके लिए। मैंने देखो एक कैमरा अलग से लगवाया, ये देखो, टड़ंग। अब ये आपको टॉप से दिखाएगा, ठीक है? आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए मुझे अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, समझे? और आप लोगों को कोई असर ही नहीं होता, आप रिव्यू भी नहीं लिख देते। रिव्यू में पता है क्या, कई लोग तो अच्छे अच्छे 75-100 वर्ड के रिव्यू लिख के भेजते हैं, और कई लोग क्या लिख के भेजते हैं, नाइस क्लास, बस खत्म उनका रिव्यू। पढ़ते रहो, अब इसको रिव्यू को कितना पढ़ना है आपने, मैं उसी को 10 बार पढ़ता रहता हूँ, नाइस क्लास नाइस क्लास, बड़ा लगता है फिर रिव्यू। तो यार ऐसे मत करो, मत, नहीं लिखने का मन है तो मत भेजो, कोई बात नहीं, कम से कम ये नाइस क्लास वाले तो। हाँ जी, आपको पता है ऑनलाइन क्लास में बोलना बहुत पड़ता है। जैसे ही मैं बोलना बंद करता हूँ कुछ बच्चों की वो आ जाते हैं। अच्छा, स्केचिंग अच्छी करने के लिए एक काम तो आप ये कीजिए कि, चलिए मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं डूडलिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारी स्केच बुक है। इस स्केच बुक को हम लोग आपको इस क्लास के लास्ट में एक गिफ्ट निकालने वाले हैं। क्लास के लास्ट में हम लोग आपको ये स्केच बुक भेजेंगे, एक हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा कैटलॉग भेजेंगे, और एक कलर का सेट भेजेंगे। जिस किसी व्यक्ति का भी नाम मैं लूंगा उस व्यक्ति को, ठीक है? तो अब मैं आपके सामने ड्राइंग बोर्ड ले लिया। ड्राइंग बोर्ड जिनके पास है वो एक और काम कर सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड के एक साइड जो जो कि यूज करने वाला साइड है उस पर आप सनमाइका चिपकवा लीजिए, किसी से सनमाइका पेस्ट करवा लीजिए। वो ड्राइंग बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। नहीं तो लकड़ी होती है ना, तो शीट लगाते हो तो जब आप पेंसिल चलाते हो ना, नीचे से लकड़ी का कभी कभी टेक्सचर निकल के आने लग जाता है। तो आप ऐसे कर लोगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। देखिए आज इस कैमरे की परीक्षा है। देखिए आप लोगों को ना बड़ा एक अपने आप ही प्री कंसीव्ड ख्याल होते हैं ना, जैसे वो होते हैं कि एक बड़ा आर्टिस्ट होता है तो उसके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट होते होंगे, पता नहीं कौन सी दुनिया की पेंसिल यूज करता होगा, पता नहीं कौन सा शार्पनर होता होगा, पता नहीं क्या होता होगा, कौन सी ब्रशेस होती होंगी। ये देखो भैया, ये शार्पनर है मेरे पास, ठीक है? शायद 2 रुपए का आया होगा, और कुछ पता नहीं किसी की चीज के साथ फ्री मिली। और मेरे को इक्विपमेंट के ऊपर बेस्ड जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छी लगती नहीं। मुझे लगता है कि जो नॉलेज के ऊपर आधारित है, आपका जो टैलेंट है वो नॉलेज के ऊपर होना चाहिए। कोई भी चीज मिल जाए आराम से बनाइए उससे। ये पेंसिल ले लिया मैंने, मैं पेंसिल यूज करता हूं जनरली 8B की, ठीक है? ये देखो मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूं दिखा देता हूं आपको, 8B, क्योंकि ये डार्क पेंसिल है। डार्क पेंसिल से लाइट इंप्रेशन आ सकता है, लेकिन लाइट पेंसिल से डार्क इंप्रेशन नहीं आता, इसीलिए मैं एक ही पेंसिल यूज कर लेता हूं, ठीक है? कई लोग बड़े सजावटी लोग होते हैं, दुनिया जहान की पेंसिल होती है उनके बक्से में, ऐसा बक्सा बना के रखते हैं। उनको टशनबाजी बहुत करनी होती है, ऐसे भर देते हैं उसको पेंसिलें छील छील के। काम उनका देखो, काम उनसे हो नहीं रहा। तो आप लोग जो है दिखावे की जिंदगी में मत जाओ, ठीक है? तो पेंसिल शुरू करते हैं हम लोग यहां से, और मैं इसको
इसको इस लेवल पे लेके आता हूं, देखता हूं कि इसको इसको उल्टा कर सकता हूं मैं, नहीं इसको उल्टा भी कर सकता हूं और एक क्लिप भी लगा सकता हूं। यहाँ पे मेरे पास क्लिप है, मैंने ना फैन को अपने पास में रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं आप लोगों का कैमरा एंगल चेंज कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। राइट, क्या आप देख पा रहे हैं, है ना? अब मैं जो भी कुछ करूंगा आप बड़े सही एंगल से देख पाएंगे। तो ये बड़ी खुशी है मेरे को इस बात की कि एक ठीक एंगल मिलना जरूरी है, वो आपको मिल जाएगा। यहां पे आ रहा है, थोड़ा सा और आगे कर दूं तो फिर मैं भी कंफर्टेबली देख पाऊंगा। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप लोगों को डर निकालना है। ये क्लास मैंने पहले भी दी थी, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी नए हैं, कुछ नए लोग हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि आप लोग जो करते हो ऐसे ऐसे स्केच करते हो, सारे नहीं करते हो लेकिन कुछ लोग देखो डर के लिए ऐसे ऐसे कर देते हो, ऐसे बनाते हो, क्रिच क्रिच, कुछ भी बनाना होता है ऐसे ऐसे डर डर के बनाते, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाते हो, फिर ऐसे ऐसे बनाते हो, ऐसे ऐसे करते रहते हो, फिर इरेजर उठाते हो, फिर इरेजर ठीक करते हो थोड़ा सा, फिर ऐसे 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 बनाते हो। ठीक है, तो इस तरह से करते करते आप दुनिया के हर एक इंसान को भालू बना देते हो, उसके बाल निकाल देते हो ऐसे 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 छोटे छोटे छोटे। ये नहीं करना है, ये डर है, ये ये रिफ्लेक्शन है आपके डर की, हेजिटेशन की, कि आपको लगता है कुछ खराब ना हो जाए। तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है, जिस चीज का डर लगे पहले उस काम को अच्छे से कर लो, खराब ही कर दो, देखेंगे क्या कितना खराब हो जाएगा, लड़ो उससे, आओ पहले खराब ही कर लें, चलो छोड़ो, कर दिया खराब, पहले ऐसे ही करो फिर आप। ठीक है, पेंसिल को चलाओ अलग अलग डायरेक्शन में, स्पीड चलाओ, कोशिश करो कि ये एरिया ये टच ना हो, क्योंकि इससे आपकी स्पीड भी कम होती है और आपका ये एरिया गंदा भी हो जाता है, और इससे फिर ये एक मोहर का काम करता है, यहां से यहां गंदा होता है, फिर यहां आप काम करते हो, इधर इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ऐसे चलता रहता है। तो पहले आपने इसको खराब ही कर लिया। ठीक है, और फिर आप इसी के चलते चलते लाइट इंप्रेशन और डार्क इंप्रेशन के स्ट्रोक्स आप लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए, वाह वाह, पेंसिल का सिक्का टूट गया, दूसरी पेंसिल शार्प कर देना। ये देखो, इसी से बनाओ जितना जो जैसा हो सकता है। अच्छा सुनो, ये सिक्का जब टूट जाता है, ये आपका लेड जो टूट जाता है, आपको इसे फेंकना नहीं है, मैं एक दिन इसकी भी क्लास देने वाला हूं कि इससे क्या करते हैं, और बहुत मजेदार काम होता है इससे, बहुत ही मजेदार काम होता है। ये टूटा हुआ सिक्का आपने फेंकना नहीं है। ठीक है, ये तो पेंसिल ही चेंज हो गई, बट दूसरी पेंसिल दे दो, इसी इसी कंपनी की, ये अब जब ये बनाओगे ना आप इस टाइप का,
ये बनाओगे तो इस टाइप में बनाते वक्त अच्छा और बुरा मत सोचता मन में कि अच्छा बनाऊं। जैसे ही आपने ये सोचना शुरू किया ना अच्छा बनाऊं, तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो आप अच्छा ना बनाएं, मतलब ऐसा प्रेशर ना लें। कुछ भी एडिटिंग करनी है, पहले ये थोड़ा सा ज्यादा खाता पीता घर का लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसके कट शार्प कर दिए। कुछ भी करना है, इरेजर उठाने की क्या जरूरत है, इरेजर भाई साहब को बैठे रहने दो ना, कभी और काम कर लेंगे, उनसे कोई और काम करवा लेंगे। बीच बीच में खराब भी तो करना है, पहले खराब कर ले। थैंक यू सो मच। आप लोग अभी भी 1000 लोग हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, देश और दुनिया से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कंट्रीज से। और मैं हूं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, फाउंडर एंड प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं, पता है, वो जो टॉक शो होएगा ना, तो उस टॉक शो में भी तो बात करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी मेरी। तो ये तो बात हो गई सबसे पहले स्क्रिबलिंग डुडलिंग की, है ना। आप बात समझ चुके हैं। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। मैंने एक स्केच बुक यहाँ पे रखी हुई थी। देखिए, वैसे तो क्लास के अंदर हमने ये आई वाले डेमो भी दिए थे। ये देखिए, मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि लोगों की गर्दनें हिल रही हैं, मैं गर्दन से समझ गया कि उनको देखने में दिक्कत आ रही है। अब ठीक है। रोहित रस्तोगी जी तो बड़ा लेट के एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, फुल्ली। तो ये देखिए सर, मैं आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा, आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए, हमने यही किया हुआ ना, जल्दी 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 ऐसे बना बना के। ये देखिए, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के दिखाना है तो ऐसे दिखा सकता हूं। मैं ये सारी पिक्चर्स आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल बना के, क्योंकि किसी किसी ने मन मन में बोला है सर हमें भेज दोगे ये फोटो, उसकी मन की बात मैंने सुन ली। ठीक है, बस ओवरलैप करते जाएं मजे से, जो मन आता है वो बनाते जाए। कुछ भी बनाओ, जो कप बनाओ, केटल बनाओ, जो अपना नाम लिख लो। आदत चेंज करनी है। क्या बनाना मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं क्या बनाना ये नहीं सिखा रहा, कैसे बनाना वो सिखा रहा हूं। ये देख, कभी कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिस्टॉर्टेड वर्जन बनाने का मन करे तो वो भी कर सकते हैं आप। एक भाई साहब इधर भी हैं जरा, ये इधर वाले, ये आंखों की, कभी मेरा नाम गूगल पे लिख के देखना, ये स्पेलिंग है मेरे नाम की।
पृथ्वीवासी, यही लिखना है अपने पेड़ पे, ठीक है। ये मेरा नंबर है, सिर्फ इतना लिखना, पृथ्वीवासी। गूगल पे देखते हैं गूगल क्या बोलता है, क्योंकि गूगल पे जब रमेश बोलते हैं तो वो 1000 रमेश निकाल के देता है, सुरेश बोलते हैं तो सुरेश निकाल के दे देता है, 1000 होते हैं वो भी। तो आप सिर्फ पृथ्वीवासी लिखिएगा। देखिए कितना ज्यादा फ्री माइंड से मैंने स्टॉक्स लगाए हुए हैं। ये अचीव करना है आपको, पहली स्टेज है ये, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा एक कोई ह्यूमन फिगर बना के दिखाता हूं। ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना होता है, हर चीज का ना एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर का मतलब, आपने गार्डन्स के अंदर कभी कभी कुछ गवर्नमेंट के जो गार्डन्स होते हैं उनके अंदर आपने वो लगे हुए देखे होंगे, कोई डायनासोर खड़ा है, हाथी खड़ा है, उसके ऊपर घास फूस चढ़ी हुई है, उसके ऊपर, है ना। तो स्कल्पचर्स भी जो बनते हैं ना, पीओपी के स्कल्पचर या सीमेंट के स्कल्पचर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस तरह से एक अंदर एक वायर बना देते हैं अंदर की साइड में, जैसे कि मान लीजिए ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि एक कोई भाला फेंकने वाला एक्शन हो गया ये। तो अंदर वायर लगाई जाती है, इसी को आर्मेचर बोलते हैं, क्योंकि पीओपी पूरा का पूरा वेट नहीं ले पाएगा, और पूरा पीओपी भर देंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। फिर ये तो आ जाते हैं, लोहे के रॉड आ जाती हैं यहाँ पे जिस सेक्शन में, और इसी को स्टिक ड्राइंग बोलते हैं। क्योंकि ये एक डंडी की तरह चलती है ना स्टिक ड्राइंग। ये देखो, जहां पे जॉइंट है आप वहां पे एक सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो स्कल्पचर बनाते हैं, इससे दोनों का फायदा होगा, स्कल्पचर बनाने वालों का भी फायदा होगा, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं एक भूसा। भूसा होता है ना, जो घास फूस होते हैं, जो आम की पेटी लाते हैं तो उसके आसपास भरा होता है, जिस या घोंसले में जो होता है भूसा, सूखी घास, है ना, उसको बांध बांध के इसको बड़ा कर देते हैं, इसको मोटा कर देते हैं, क्योंकि हाथ जो है स्टिक ड्राइंग जैसा तो नहीं होता। ये काम क्या करता है, ये लोहा काम क्या करता है, ये हमारी बोन्स का काम कर रहा है। हमारे अंदर भी बोन्स है ना, वो हमारी बॉडी को उठाती हैं, है ना, वेट लेती हैं उसका। ऐसे ही उस स्कल्पचर का वेट लेने के लिए ये स्टिक ड्राइंग बनाई जाती है, यानी कि अंदर लोहा लगाया जाता है, लोहे की रॉड लगाई जाती है, उससे स्कल्पचर का पूरा वेट आ जाता है इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर उसका बॉडी दी जाती है, बॉडी मतलब उसका जो शेप है। तो हाथ इतना पतला तो होता नहीं, तो हाथ जितना मोटा होता है लगभग उससे थोड़ा पतला, उससे थोड़ा पतला इसमें भूसा भर देते हैं, ठीक है। भर देने का मतलब इसके आसपास लगा लगा के इसको रस्सी से बांध देते हैं, भूसा भर जाता है इससे, ठीक है। ये बचपन में सुना होगा ना आपने, आपके पापा और आपके टीचर बोलते थे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है, ये वही भूसा है। ठीक है। तो अब जो ये स्टिक ड्राइंग है, इसी का ये एक क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ब्लॉक बना रहे हैं। अगर हम ब्लॉक ड्राइंग को समझें तो ब्लॉक ड्राइंग क्या करती है, ऐसे करती है, जितना बड़ा पैर है उतने पैर के एरिया को आप प्लॉट बना लेते हैं, ये भाई हमारा प्लॉट है, यहाँ हम पैर बनाएंगे,
ठीक है, 4 दीवारी कर देते हैं इसकी। और ये भी एक हर जगह पे, क्योंकि इसको शेप तो देनी है और प्रॉपर शेप बाद में देंगे, सबसे पहले जाके अपनी 4 दीवारी अपना प्लॉट घेरो कि भैया इसमें हमारा मकान बनेगा। कमरे वमरे बाद में बना लेंगे, मसल्स के जो डिजाइन बनेंगे वो बाद में बना देंगे। और इसमें भी देखो, यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे तो यार ये काफ होता है, यहाँ पे तो कुत्ता काटने की जगह है, कुत्ता काटता है यहाँ पे हमेशा, क्योंकि कुत्ते की हाइट इतनी होती है, वो यहीं काट देता है हमेशा। लोगों के मैक्सिमम कुत्ते काटे हुए यहीं की परेशानी आती। तो अभी मत बनाओ भाई, उसकी उसकी जगह नहीं बनानी अभी। अभी आप इसको ऐसा कर सकते हैं, सीधा सीधा प्लॉट में। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक बन गए। और ऐसे ही वो लोग क्या भर देते हैं इसमें, इतने इससे थोड़े कम एरिया में भूसा भर देते हैं, भूसा बांध दिया ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर आ गया तो जरा अपनी स्माइल वाला हाथ ऐसे ऐसे कर देना जरा। आया है? एक बच्चे ने तो सर में हाथ रखा हुआ है, अपने आप को खुद ही आशीर्वाद देने में लगा। ठीक है, तो ये भूसा भर दिया, यानी कि आपने ब्लॉक ड्राइंग बना दी। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में बनाते हैं, जब ब्लॉक पे स्टडी करोगे ना कभी, तो ये अभी तो 2D ब्लॉक है, फिर बाद में 3D ब्लॉक भी बनते हैं ऐसे, क्योंकि बॉडी तो ऐसी ही होती है ना। अगर हम लोग अपना ये सर्वर काट कूट दें तो बंदे की बॉडी तो ऐसी ही रह जाएगी ना, बीच में जो धड़ होता है ये ऐसी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप 6 पैक बनाते हैं, ठीक है, यहाँ चेस्ट बना देते हो और यहाँ फिर हाथ जुड़े होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और फिर इसके बाद वो जो स्कल्पचर बनाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर सीमेंट या पीओपी चढ़ा देते हैं और फिर उससे दे देते हैं शेप। फिर वो जो आपकी जिम वाला जो भी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, अब बनाओ कुत्ते वाली जगह, वो काफ जहां कुत्ता काटेगा। फिर ये घुटना उठना, थाइज, फिर ये ऐसे जहां जहां पे मसल्स होती है ना, फिर मसल्स की डिटेल फिर आप बाद में देते हो। आप ये मेरी बात समझ पाए? ठीक है, पहले स्टिक ड्राइंग, फिर ब्लॉक ड्राइंग, देन मसल्स, एक और बड़ी बात, खोपड़ी के अंदर यहां पे हमेशा हेड में एक सर्कल जरूर बनाएं, क्योंकि एक बॉल रखने की जगह वहां होती है हमेशा, और बॉल को जहां मर्जी से देखो वो गोली दिखाई देती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वहां पे एक बॉल रखने की जगह जरूर बनाएं। उससे अलग अलग जगह पे इसको मैं कंप्लीट ना भी करूं तो समझ में आ तो गया ना आपको। छोटे बच्चों की तरह तो नहीं करोगे, नहीं नहीं अंकल पूरा बना के दिखाओ। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे। अब मैं आपको ले लेता हूँ थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हो गया है 1:06 और हमने क्लास शुरू की थी 1:05 पे शायद, है ना? 2 बजे क्लास, हाँ, 3-6 हो रहे हैं। सॉरी 3-6, मैं अपने रिकॉर्डिंग टाइम देख रहा हूँ एक्चुअली। मैं 1 बजे 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, तो थोड़े से मैं रूल्स बता देता हूँ जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह में यूज होते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, तो क्या करते हैं लोग, यार मैं ना दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा, ये ठीक है, ये थोड़ा सा पास के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, जब ये नीचे जाता है, अब आप स्टील के ग्लास में इसको बना देते हो सीधा, जो कि गलत है। आपको बनाना है जैसे ये गया है, इसकी सेंटर लाइन क्या है, ये। ठीक है, और इससे ये कितना ऐसे इतना ज्यादा कर्व होके गया है,
तो उतना ही कर्व होके ये जाना चाहिए। और भी अच्छा स्केच, परफेक्ट स्केच बनाना है तो आप स्टील के ग्लास को भी, जो शीशे का ग्लास है, ग्लास का जो ग्लास है, यार ये कैसा टंग ट्विस्टर, ग्लास का ग्लास, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, समझ तो गए ना। तो उसको एज्यूम कीजिए कि ये स्टील का नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो फिर आपका जो ये सर्कल है, उसकी जो पैंदी होती है, यानी कि उसका जो बेस होता है, वो भी तो गोल होगा ना। मान लीजिए ऊपर का ग्लास है ही नहीं, तो फिर अकेली ये रह जाएगी, तो वो तो दिखाई देगी आपको ऐसे। तो फिर ये सीधा बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे बनाएंगे आप। और अगर आप अपने कैमरे को पास लेके जाएंगे तो फिर नीचे वाला और ज्यादा ज्यादा कर्व हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगा ना। सिंपल सी बात है। तो अगर ये सर्कल यहां पर था और नीचे आ गया तो नीचे आ गया, तो यानी कि और बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि इसका ये जो बेस है ऊपर वाले से बड़ा होने का हकदार है, इसके पास राइट है बड़े होने का, ठीक है। और अगर दूर से स्टिल लाइफ को देखें तो फिर ऑलमोस्ट सिमिलर भी बना दोगे तो चल जाएगा, छोटे ऑब्जेक्ट्स में, बड़े में नहीं। बड़े में तो ड्रास्टिक चेंज आ चुका होता है। मैं क्या क्या बताऊं यार तुम लोगों को, सारी चीजें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं बच्चे गलती ना करें, ठीक है। और शेडिंग करने से पहले यहाँ पर डार्क कर लेना, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट टच होता है ना वहां डार्केस्ट लाइन जरूर आती है। तो ये एक तरीका है। प्लस लोग क्या करते हैं, इस ग्लास पे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई बॉटल है, बॉटल का एक गोला है, इसी से तो बॉटल बन जाएगी, सारा कुछ इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वो लेटर लिख देते सीधा, यहाँ पर कोई बॉटल है ना, बॉर्नविटा, यहाँ पे मैगी, कुछ भी, वो सीधा। भाई साहब एक बात बताओ, जब ये सारी दुनिया घूम घूम के जा रही है, वो क्या लेटर भाई साहब स्पेशल है, वीआईपी है, वो भी घूम के ही जाएंगे यहाँ से, आप उन्हें सीधी एंट्री डाल रहे हो। तो आप सबसे पहले लेटर लिखने से पहले आप उसकी एक कर्व लाइन, यानी उसका पाथ बनाओ कि मैं लेटर लिखूंगा इस कर्व में, जैसे ये गोल था, ये भी गोल था, ये एक पाथ बनाओ, ठीक है। फिर बनाओ, इसमें आप लिखिएगा यहां से, फिर ये लेटर थोड़े से बड़े होते हैं, इमेजिनेशन से मैं कर रहा हूं, लेकिन आप तो देख के करेंगे, लेकिन लॉजिक तो याद रहना चाहिए ना। ऐसे घूम के जाएगा ये, ठीक है। तो जब वो कार बार बनाते हो ना, कुछ कार भी बनाई मान लो, ये टायर को थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखा दिया, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। पीछे वाला नहीं मुड़ता कभी, पीछे वाला भी मोड़ दो, पीछे वाला सीधा ही रहता है। अब तक जितनी भी कारें आती हैं वो सीधा ही रहता है, आगे वाला मुड़ता है। बच्चों को कुछ भी बोल दो ना, वो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करके दे देते हैं। सर आपने बोला था मुड़ा हुआ बनाना है, पीछे वाला भी मोड़ दिया उन्होंने। तो फोर्स आपके काम में होनी चाहिए। अब ये काम आ गया। अब लोग साइड में लिखेंगे ना लेटर, उसको गलती से सीधा सीधा लिख देते हैं, सीधा नहीं लिखना, इसी पर्सपेक्टिव में जानी चाहिए। जैसे ये आगे की चीज पीछे गई है ना, और ये पता है किस किस नॉलेज पे बेस्ड है ये, लो तुम्हारे मर्सिडीज का बिल्ला भी लगा दिया, खुश हो जाओ, 1 लाख रुपए का आता है ये। पता नहीं इसके चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। बस दिखावा, दुनिया में दिखावा, पूरी जिंदगी दिखावे पे निकाल दी तुम लोगों ने। अब कोरोना ने तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी कि भाई दिखावा कुछ नहीं करना, चुपचाप खाने के लिए पैसे बचा के रखो। तो
खैर ये तो आप जरा इसको ना तिरछेपन को भी समझ के चला करो। आप क्या क्या करो, सिंपल बॉक्स बनाना सीखो। हर चीज बॉक्स में बन जाती है। ये एक बॉक्स है, इससे आप चाहो तो मैच बॉक्स बना लो इसको, और चाहो तो इसे शॉपिंग मॉल बना लो। छोटे से लोग खड़े कर दोगे यहाँ पे, इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे लोग खड़े करो तो बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, यही बड़ी हो जाएगी। है तो बॉक्स ही ना। कार ये बनानी थी, कोई बात नहीं, कार बनाते, एक बॉक्स बनाते। बॉक्स को तिरछा बनाना सीखो। एक बॉक्स बनाया तिरछा, ठीक है, बना दिया जी भाई साहब। एक बॉक्स थोड़ा बड़ा बना दो, ये एक और तिरछा बॉक्स बन गया, ठीक है। बॉक्स के साथ बॉक्स रखा हुआ है। बचपन में ऐसे ब्लॉक्स होते थे, हम डब्बों के ऊपर डब्बे रख रख के खेलते रहते थे। 2 बॉक्स हो गए, तीसरा बॉक्स फिर पीछे रख दो। ये 3 बॉक्स रख दिया आपने, बन गई कार ही तो है, और क्या, इसी से कार बन जाएगी। यहाँ पे एक गोला लगाओ, तो बेसिक शेप है। यहाँ पे मारो तिरछा स्टाइल, इसको करो तिरछा, इन भाई साहब को यहाँ पे लगाओ, ये बन गई कार। आप जीवन में भी बेसिक चीजों से पार चले जाते हो, तभी तुम्हारे जीवन में क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगता है मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है। बन गई कार, क्या करें। सारी दुनिया इन्हीं डब्बों से बन जाती है, इसी डब्बे से, इसी पाइप से सारी दुनिया बन जाएगी भाई, समझो इस बात को, ठीक है। तो आज की क्लास को यहां रोक दूं, मुझे भी भूख लग रही है, चूहे दौड़ रहे हैं। तो अब कैमरा आगे करते हैं हम लोग। ये हमने बनाया इसके अंदर, ठीक है। इस पे जितना मर्जी काम कर लो, और एक क्लास में कितना बता सकता हूं, मैंने जितना भी मैक्सिमम बताने की कोशिश की है इसके अंदर। और अब मैं आपसे करता हूं बातचीत, और फिर देखते हैं किसका आज निकालेंगे हम लोग गिफ्ट। मैं चश्मे को भी चेंज करता हूं, ठीक है, चश्मा हो गया चेंज, और कैमरा भी करते हैं चेंज। लीजिए, प्रकट हो गए हैं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी। ये स्केचबुक का काम मैं साइड में कर देता हूं, ड्राइंग बोर्ड को उठा के भी साइड में कर देता हूं। हाँ जी, अब बताइए। अब ये जो मैं दिखावे की बात करता ना थोड़ी देर पहले, मैं तो अपने बालों में कंघी भी नहीं करता, नहाता हूँ पर ऐसे करता हूँ, तबला बजाता हूँ, बस ऐसे ही रहता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कपड़े भी क्यों प्रेस कराते हैं यार हम लोग, तन ढकने के लिए कपड़े मिले तो हैं, फिर उसके बाद प्रेस भी करने में लगे हुए हैं उसको। एक्चुअली कपड़े प्रेस नहीं करना चाहते हम लोग, इम्प्रेस करना चाहते हैं, है ना। तो इससे पहले कि हम गिफ्ट की बात करें, मैं फिर बाद में आपको रिव्यू भेजूंगा अपने। अरे वाह, गुंजन का क्रिएटिव स्केच ये बड़ा अच्छा लगा। गुंजन कौन हो आप, जो बहुत बढ़िया काम किया। आप तो मेरे को लगते हो पहले से ही आर्टिस्ट हो, आपने फॉर्मल कोर्स किया हुआ लगता है। मुंडी हिलाओ, ठीक है, वो दूसरे पेज पे चली गई शायद, ठीक है, हाँ राइट राइट, बहुत बढ़िया काम है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, 15 पेज हैं बॉस, अभी तो मैं 4th पेज पे हूँ, 5th पेज पे आया हूँ मैं। ये दरवाजे वाला काम भी देखा मैंने, मीनल आईफोन, बहुत बढ़िया दरवाजा बनाया मैडम आपने, अच्छा दरवाजा है। आप ही को, जो आप स्माइल कर रहे हैं येलो सूट में, आप ही को बोल रहा हूं मैं, वेरी गुड, ऐसे गर्दन हिला के। तो पलक मैंने देख लिया, ये बच्चे की पलक से आंसू क्यों निकाल दिए तुमने, अच्छी भले नाम तुम्हारा पलक है, पता है तुम्हें, जरूर बच्चे छेड़ते जरूर होंगे, पालक जरूर बोलते होंगे तुम्हें, जिसका नाम पलक होता है ना उसको लोग छेड़ते जरूर हैं, पालक बोल बोल के, ठीक है। और ये एक है लिनोवा K6 नोट, यार कैसा नाम रखा है तुम्हारे पेरेंट्स ने, ऐसा लग रहा है कोई प्रोडक्ट है, लिनोवा K6 नोट, ठीक है। आंख में से ये जो चेहरे बना रखे हैं बढ़िया लग रहे हैं। साइना का छोटा सा काम मैंने गुलाबी बैकग्राउंड वाला देख लिया है, साइना अपने बाल ठीक करने की जरूरत नहीं है, ओके, अपना स्केच बड़ा अच्छा बना है, उसी को काम चलाओ उसी से, ठीक है। और ये परमार देवराज जी, आपका ये स्केच बड़ा अच्छा लगा, ये भी अच्छा है, आपने जो ये बनाया है ना भाई साहब परमार जी, स्लाइड शो शुरू कर दिया आपने, यार ऐसे मत करो, औरों को भी बाहर आने दो,
ये तो सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्केचेस बनाए हुए हैं। मैं तो सोच सोच के इतना खुश हो रहा हूँ, इतना हैरान भी हो रहा हूँ। और आगे आ गया हूँ मैं 6 नंबर पेज पे। माफी चाहता हूँ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, अभी भी लगभग 700 लोग हैं। सोनिया छाबड़ा हमारी स्टूडेंट हैं, वो बैठी हुई हैं। ये मिन्नी ने बनाए हैं भाई साहब। क्या भैया, कहाँ चली गई मिन्नी? ये वही थे क्या भैया, क्या देख रहे हो? हाँ, यही वाले मिन्नी। अब तो उनकी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इशिता वर्मा जी की आंख की बहुत डिटेलिंग देख ली मैंने, बहुत बढ़िया डिटेल बनाई है इशिता वर्मा जी आपने। अंजू अग्रवाल जी अभी भी काम करने में लगी हुई हैं। अंजू जी नमस्कार। तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग ताकि सबका नंबर आ पाए। सुखनदीप, हेलो, अच्छा काम भेजा है तुमने, बहुत बढ़िया काम भेजा है, वेरी गुड। और आगे आ गए हैं हम। यहाँ लोग मंडला आर्ट काफी करने लगे, डिजाइन काफी बनाने लग गए। बड़ी तेजी से देखो मेरे सामने, बड़ी तेजी से स्क्रीन चेंज हो रहा है। मैं किसी को देखने लगता हूं तो वो चेंज हो जाता है, तो मैं उसका नाम ही नहीं पढ़ पाता। डियर स्टूडेंट्स, मैं 6 नंबर के पेज पे था और आप लोगों को मैं चेक कर रहा था और थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी कर रहा था। और मैं अब चेक कर लेता हूं जाने से पहले। मेरे को एक अवार्ड, एक छोटा सा गिफ्ट, अवार्ड शब्द तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए मेरे को। रंजन जी, आपका ये स्केच देखा मैंने पुजारी जी का। मे भी पुजारी जी आपके घर से बिलोंग करते हैं या कोई आपके गुरुजी होंगे, या तो फिर आपको पसंद आया होगा ये चेहरा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। चलो ये अच्छी बात है। आगे जाके ऐसे नंबर पे, 6 नंबर पे तो कोई कैमरा ऑन नहीं कर रहा पेज। इतने सारे लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते यार? ये मैं हर क्लास में सोचता हूँ कि जो लोग कैमरा ऑन नहीं करते उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या मानसिकता होती है। मेरे को मैसेज करना आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते, ठीक है? मैं देख तो रहा हूं। ऐसा करो, जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया ना, उनकी वीडियो बनाओ एक अलग अलग मोबाइल से, ठीक है? और फिर हम बाद में इनसे कभी पूछेंगे जरूर, यार तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते, मेरे नाम का ट्री कैसे लगाओगे? एफर्ट नहीं करते हो। तो हम सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, यहां से। नहीं, हॉरिजॉन्टल पिक्चर दिखाओ। ठीक है। अब हमें याद रहेंगे ये लोग कि ये लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हैं। या तो ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा, इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, या इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर हैं, या ये लगता है ये बहुत ज्यादा कुरूप हैं, या फिर ये, इनको लगता है हम क्यों बताएं कि हम कौन है। हो सकता है कि 7वें नंबर पेज से चेहरे दिखने शुरू होते हैं। और आज की क्लास में 1000 लोग थे। ये क्लास हम लोग दे रहे थे स्केचिंग के ऊपर। और फाइनली ये आ गया पेज, और ये हूं मैं। यहां से इधर दिखाते हुए भी हो सकता है। तो बस 1 मिनट में मैं अब इसकी घोषणा करने वाला हूं। कोई बड़ा सा प्राइस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को कुछ मैं दे पाऊं। अर्चना कुमारी, अमिताभ बच्चन को मत हिलाओ, सर दर्द हो जाएगा उसके। राजीव वर्मा, राजीव जी, आज का प्राइस जाता है आपको।
राजीव वर्मा को। ये है राजीव वर्मा। मैं राजीव वर्मा का जो स्क्रीन है, राजीव जी आप पुराना जो स्केच था वही उसी को वापस लेके आओ जो आप पहले दिखा रहे थे। राजीव, उसी स्केच को दोबारा दिखाओ जो आप स्केच पहले दिखा रहे थे। राजीव जी की वीडियो शायद रुक गई है। राजीव वर्मा, मैंने आपको आपका नाम सिलेक्ट कर दिया है प्राइज के लिए, और आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा अपना कंप्लीट एड्रेस। ब्रजेश जी, मेरे को चक्कर आ जाएंगे आप ऐसे करोगे तो ठीक है, मैंने काम देखा आपका, बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो क्या नाम था? राजीव राजीव वर्मा। राजीव वर्मा जी, आप अपना एड्रेस लिख के भेज देना। और भी बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरा मन है मैं तो सब लोगों को अपनी सारी जितनी भी जिंदगी की पूंजी मैंने जो भी कमाई है सारे पैसे बेच के आप सब लोगों को आर्ट मटेरियल भेज दूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी आप बहुत सारे आर्टिस्ट मजे से काम करते रहें। फातिमा, कुछ चेक नहीं कराओगी? फातिमा सोच रही है क्या चेक कराओ मुझे मालूम ही नहीं था, मेरा नाम ले देंगे सर। अच्छा, वाह वाह सुशांत, ठीक है फातिमा, बढ़िया काम है आपका। वो भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए जिनका नाम लिया था। एक नाम मैं और ले लूं इस क्लास में, क्योंकि 1000 लोग थे, तो इसी उपलक्ष्य में हम ऐसा करते हैं, एक गिफ्ट और निकालते हैं इसमें। तो और अच्छी बात है, अभी भी क्लास के अंदर 450 लोग हैं, और एक और गिफ्ट के आप हकदार हैं। मैं देखता हूं किसका नाम निकाला जाए। पंकज भारद्वाज की पेंसिल घुमाने की कला मुझे अच्छी लगी। चलिए आज थोड़ा डिफरेंट वो लेते हैं। इशिता वर्मा, ठीक है, इशिता वर्मा। जबकि मैं डिजाइन को इतना ज्यादा वैसे नहीं करता, लेकिन आपकी डिजाइन में एक डेप्थ है। इंटरनेट से आपने अच्छा काम डाउनलोड किया है, इसके अंदर एक डाउनलोड मतलब आपने तो बनाया है, लेकिन प्रेरणा आपको शायद वहां से मिली है, इंटरनेट पे एक काम रखा है ऐसा। ये डेप्थ जो है ना, ये इस डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। इशिता, ये पेंटिंग नीचे कर लो, आराम से बैठ जाओ, वेरी गुड। थक गई होगी बेचारी, है ना। तो ये जो आपने अपने कमरे के अंदर डाइजिंग के कलर का जो दीवारें बनाई हैं सब कुछ पिंक पिंक, है ना। तो आप मेरे को उस पर भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को अपना एड्रेस, ठीक है। और उस पर फिर हम लोग, मैंने बताया ना 2 प्राइज पहले निकल चुके हैं, 2 आज हमने निकाल दिया है। और इससे क्या होगा, बल्कि मैं तीसरा प्राइज भी आज ही निकाल देता हूँ, छोड़ो। तो जब ये 5 हो जाएंगे, अब मैं किसी को कोरियर की शॉप पे भेज दूंगा, आपके पास आपका गिफ्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको मिलेंगे एक ऐसी स्केचबुक मिलेगी आपको हमारे कॉलेज की, और हमारे कॉलेज का एक बहुत बढ़िया कैटलॉग मिलेगा आपको, बहुत सुंदर कैटलॉग है वो, और उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, वो है ये, और इसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, और हमारे इवेंट के फोटोग्राफ भी हैं। ये हमारा जो एग्जीबिशन होती है, एनुअल एग्जीबिशन, ये इंडिया का सबसे बड़ा कैटलॉग है, उसी एग्जीबिशन का है। और फिर मैं उसके साथ में भेजूंगा कुछ कलर्स, ठीक है। ओके, स्माइल करके तो दिखाओ, वेरी गुड। इसे भरोसा नहीं हो रहा कि इशिता वर्मा यही मेरे ही कोई बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं चल ठीक है, ओके, बाय बाय। पेड़ उगा देना, याद रखना, पेड़ जो नहीं उगाएगा फिर हम लोग उसका अवार्ड कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और तीसरा अवार्ड, मीटिंग कैंसिल नहीं हुई इसलिए फिर हमने कहा चलो अब कुछ ना कुछ तो लाभ देना चाहिए। कौन प्रेरित कर रहा है? रितिका, उदास मत बैठो बच्चे। हाँ, कहाँ चलेगी पता नहीं। हाँ, देखा आपका उल्लू। अच्छा, आपने मेरा ही पोर्ट्रेट बना दिया मेरे से बिना पूछे।
वाह, ये तो गलत बात है, मेरे से परमिशन लेनी चाहिए आपको। नहीं, वापस जाना पड़ेगा पहले पेज पे। एक दो बच्चों ने मेरे भी पोर्ट्रेट बनाए हैं। रीना गौर, रीना गौर, रीना गौर कहाँ चली गई? रीना गौर को मैं अभी, अरे यार मैं इसको पिन कर रहा था। हाँ, कहाँ चली गई? रीना गौर कहाँ हो तुम? अभी तुम्हारा वीडियो पिन कर रहा था मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। जो भी है, रीना गौर ने अपना नाम सुन लिया होगा। रीना गौर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, और उस व्हाट्सएप के ऊपर जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे हम आपको आपका गिफ्ट भेजने वाले हैं। मुझे पता है वो छोटा सा है। सुशील कुमार जी, आपका आर्ट बड़ा अच्छा लगा, पहले मेरी नज़र में नहीं गया, लेकिन आपने ये जो पेड़ के साथ क्रिएटिविटी की है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आपने की है या आप क्लोजअप भी दिखा रहे हैं? अच्छा, एडम और ईव वाला कॉन्सेप्ट आप शायद दिखा रहे हैं, वो एप्पल लटका हुआ है ऊपर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें ये बड़ी बहुत डिटेल है, प्लीज मेरे को इसका व्हाट्सएप पे जरूर भेजना। बहुत अच्छा काम है, ये पहले मेरी नज़र में नहीं आया। सुशील जी, ये स्कल स्कल ये बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत अच्छा काम है, आप बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में फिर मिलूंगा आप लोगों को। अगली क्लास का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, और आपको यदि संडे की क्लास सूट करती है तो आप ये मैसेज में जरूर लिखिए, अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, और मैं वीडियो वाले रिव्यू को इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मैं हूं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, दिल्ली कोलाजो फाट से। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बेवजह बाहर ना जाइएगा, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।